हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएड की पाठ्य योजना जीव विज्ञान को कैसे बनाते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे पाठ्य योजना क्रमांक डालेंगे। पाठ्य योजना क्रमांक हमारा 3 है। उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद से 6 कॉलम बनाएंगे। दिनांक, विषय, उप विषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है। फिर प्रकरण डालेंगे। प्रकरण है हमारा मृदा। मृदा मतलब कि सॉइल। तो सामान्य उद्देश्य रहेगा पहला, छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास कराना। दूसरा हो जाएगा छात्रों को आधुनिक जीवन में विज्ञान के योगदान के बारे में अवगत कराना। और तीसरा हो जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय पढ़ने की रुचि विकसित करना। और चौथा है छात्रों में निरीक्षण या अवलोकन की भावना उत्पन्न कराना। विशिष्ट उद्देश्य हमारा हो जाएगा शिक्षणोपरांत छात्र। इसमें 3 हो जाएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र मृदा के बारे में बता सकेगा, छात्र मृदा को परिभाषित कर सकेगा। बोधात्मक उद्देश्य में हो जाएगा छात्र मृदा के बारे में उदाहरण सहित व्याख्या कर सकेगा। दूसरा हो जाएगा छात्र मृदा की प्रकृति की व्याख्या कर सकेगा। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में हो जाएगा छात्र विभिन्न प्रकार की मृदा की पहचान तथा मृदा में पाए जाने वाले कणों की पहचान कर सकेगा। पूर्व ज्ञान है छात्र अपने आसपास तथा पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वस्तुओं को जानता है। शिक्षण सहायक सामग्री में जो शिक्षण सहायक सामग्री आप यूज करेंगे टीचिंग के टाइम वो सब रहेगा, जैसे मिट्टी के कण तथा अलग अलग प्रकार की मृदा के नमूने, चौक, डस्टर इत्यादि। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न हमारा रहेगा, इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। एक में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र कथन रहेगा। तो पहला आप क्वेश्चन पूछेंगे, छात्र अध्यापिका का कथन होगा हम सब कहाँ रहते हैं। तो छात्र कथन, पृथ्वी पर। छात्र बोलेंगे पृथ्वी पर। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न होगा, पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं। फिर छात्र कथन होगा भूमि पर, जमीन पर। फिर इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न होगा, जमीन या भूमि की सतह पर क्या क्या पाया जाता है। तो छात्र कथन होगा मृदा, पत्थर, कंकड़, रेत इत्यादि। फिर आप पूछेंगे मृदा क्या है, तो बच्चे कुछ बताएंगे या फिर यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, टूटे फूटे शब्दों में कुछ बताएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रकरण निकल जाएगा मृदा। फिर उद्देश्य कथन आएगा, आज हम मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण के लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे। एक में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र कथन या क्रिया। शिक्षण बिंदु में हमारा रहेगा मृदा। आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे मृदा क्या है। छात्र मौन रहेगा या उसको जो भी जानकारी होगी थोड़ा बहुत वो बताएगा। फिर आप वहाँ से स्पष्टीकरण अपना देंगे कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखने तथा उन्हें पोषक तत्व प्रदान करता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और उसके तथ्यों को नोट करेंगे। फिर दूसरा हमारा टॉपिक होगा मृदा के प्रकार। तो आप छात्रों से प्रश्न करेंगे मृदा कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र क्रिया, छात्र मौन रहेगा या उसको जो पता होगा वो बताएगा। फिर स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे मृदा 5 प्रकार के होते हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी और पांचवा मरु मिट्टी। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और तथ्यों को समझकर नोट करेंगे। फिर तीसरा आपका शिक्षण बिंदु होगा मृदा में पाए जाने वाले तत्व। तो आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे मृदा में क्या क्या तत्व प्राप्त होता है। फिर बच्चे बोलेंगे खनिज लवण। तो आप फिर से उसका स्पष्टीकरण देंगे, हमें मृदा से खनिज लवण जैसे पोटेशियम, पोटास, सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरान इत्यादि प्राप्त होता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है, जो पेड़ पौधों तथा फसलों के लिए लाभकारी होता है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, छात्र क्रिया में रहेगा। और चौथा आपका शिक्षण बिंदु रहेगा मृदा के उपयोग। मृदा का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। छात्र मौन। स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे मृदा का उपयोग खेती करने में, फसल में, फूल फल उगाने, घर बनाने में किया जाता है, महत्वपूर्ण है, बनाने में किया जाता है और यह महत्वपूर्ण है। पूरे जग को भोजन देने वाली भूमि या मृदा है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और तथ्यों को नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप बता देंगे कि मृदा 5 प्रकार के होते हैं, पांचों के नाम लिख देंगे या फिर और आपके पास जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है उसको यूज कर सकते हैं। फिर आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। छात्र का कथन होगा खनिज पदार्थ, जल, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर इत्यादि। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे मृदा की क्या क्या उपयोगिता है। फिर बच्चे बोलेंगे फसल उगाने के लिए, घर का निर्माण करने के लिए इत्यादि। अभ्यास के प्रश्न में आप
दे सकते हैं। मृदा के उपयोग लिखिए, मृदा के गुणों की व्याख्या कीजिए। फिर गृह कार्य के लिए आप मृदा क्या है, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उपयोगिता है, इसका वर्णन कीजिए। आप गृह कार्य में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ्य योजना के को लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।